अब शुरू। दोस्तों, अब हम सिर्फ मैं के बारे में जानेंगे। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, कौन नहीं। सिर्फ इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज हम सिर्फ अपने बारे में जानेंगे, तो जिनको भी अपने बारे में जानना है वह मेरे साथ बने रहेंगे। और असल में मैं भी सीख ही रहा हूँ आत्मज्ञान क्या है। भाई ये जितना भारी शब्द लगता है उतना है नहीं। बस इसे लोग इस हिसाब से बताते हैं कि आत्मा ज्ञान, क्या पता आत्मा के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नहीं, यह सब नहीं है। बस थोड़ा सा समझ गए तो दुख थोड़ा सा कम हो जाता है, बस इतनी सी बात है। तो आत्मज्ञान, सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब है अपने असली स्वरूप को जानना। बस ये स्वरूप, ये थोड़ा भारी भारी शब्द होते हैं, तो धीरे धीरे अगर आप वीडियो में बने रहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जितना भारी शब्द है उतना है नहीं। हम अक्सर खुद को नाम, पैसा, समाज, परिवार के जरिए पहचानते हैं। ये लोग हमें इस तरह से जानते हैं। ये तो सबको ही पता है कि हाँ, हमारा जो नाम होता है उसी के जरिए लोग पहचानते हैं। पैसा, समाज, परिवार, इसी के जरिए हमें कोई पहचानता है। लेकिन आत्मज्ञान में ऐसा नहीं होता। तो आत्मज्ञान है क्या फिर? आत्मज्ञान हम जो हमारे विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, अनुभव होते हैं, इसी को देखना होता है। बस उसी को एक दूसरा शब्द होता है साक्षी बनना। मतलब बस जस्ट वॉच। मुझे गुस्सा आया, मैंने सोचा नहीं। अगर मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ यार मुझे गुस्सा आया, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो यह हो गया आत्मचिंतन। पर हम बात कर रहे हैं आत्मज्ञान की, तो सिर्फ इसी पर फोकस रहेगा, आत्मज्ञान। मैं कौन हूँ, तो हम करें क्या? कुछ सोचना नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो करें क्या फिर? जब हम गुस्से में होते हैं, तब अगर हमें कोई चिढ़ाता है, तब सामान्य स्थिति में क्या होता है, हम गुस्से में फंस जाते हैं। ये तो सबको ही पता है कि कोई गुस्सा दिलाता है और एकदम से हम सीधा प्रतिक्रिया देते हैं। ये सामान्य स्थिति में होता है, ऐसा ही होता है, सबको पता है। गाली दी या कुछ इस तरह से गुस्सा दिया, तो वो अपने मन में सोच रहा है मैं गुस्सा देख रहा हूँ। यही आत्मज्ञान है। मतलब ये सोच नहीं रहा हो, बस इस सोच से भी ऊपर उठ रहा है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं आएगा, भाई ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा आएगा, जरूर आएगा। ऐसा कोई नहीं है कि कोई ये बोल दे कि मेरे को गुस्सा नहीं आता है। गुस्सा आता है, पर आप उसे देख रहे हैं। कि आत्मज्ञान यही तो कह रहा है, कम से कम आपको तो पता होना चाहिए अपने बारे में। मतलब होता ना कि हम कभी कभी बेफालतू में ही बोलते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि हम लड़ क्यों रहे हैं। पता ही नहीं होता है कि हम लड़ भी रहे हैं, लड़ क्यों रहे हैं ये पता नहीं, लड़ी क्यों रहे हैं, हम बोली क्यों रहे हैं, या फिर हम, मतलब होता ना बस। तो यही है कि आत्मज्ञान कहता है कि कम से कम तुम्हें ये तो पता हो कि तुम कर क्या रहे हो। यही चीज है। तो अब हम आत्मज्ञान को तो समझ गए, लेकिन यहाँ पर एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मन आत्मज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। मतलब हम आत्मज्ञान को समझ गए, देख रहे हैं, लेकिन मन आत्मज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। अब क्या करें? ये जो अंदर बैठा हुआ है चंचल मन, इसको हैंडल कैसे करना है? अब मन की दो स्थिति रहती है। मतलब ज्यादातर में यही होता है कि मन या तो भविष्य में रहता है या तो अतीत में रहता है। पीछे मतलब बीता हुआ पल है, या तो अतीत में रहता है या तो भविष्य में रहता है। लेकिन आत्मज्ञान इसी क्षण में घटता है। वो तो ना तो ये कहता है, वो तो ना तो पीछे की बात करता है, ना तो आगे की बात करता है। आत्मज्ञान बस अभी, जस्ट अभी। तो आत्मज्ञान ये नहीं होता कि तुम बैठो, साधना करो, पूजा करो, पाठ करो, नहीं। आत्मज्ञान कहता है जो भी कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, तो प्यार में अंधे मत हो जाना। तुम्हें एहसास होना चाहिए कि ऐसा, मतलब होता ना कभी कभी कि यार मैं ना उसके प्यार में फंस गया था, उसने मेरे को प्यार में फंसा। हाँ, तो तुम्हें प्यार हो रहा है, कम से कम इसको भी तो तुम एहसास करो। बस यही तो बात है। तुम प्यार करो, कौन मना कर रहा है? गुस्सा करो, कौन मना कर रहा है? लेकिन उसको देखो तो सही। जब तुम देखने लगोगे ना, तो असल में क्या होगा, तुम समझने लगोगे फिर कि नहीं यार, सही गलत कभी समझ में आता फिर। तो ये तो बात की बात है। पर आत्मज्ञान जितना भारी शब्द है, पहले ये तो समझो। तो जब हम अतीत में रहते हैं, पीछे तो मतलब मन की बात हो रही है ना अभी। जब हम अतीत में रहते हैं, मन जब अतीत में रहता है, तब हम सोचते हैं, पछताते हैं, याद करते हैं। मन तो यही तो करता है, पीछे पीछे की यादें जानबूझ के, फिर उसी चीज को बार बार सोचता रहता है, दिमाग में चलती रहती है। मन करता रहता है ना इंटरफेयर। बस इसी बात पे कर रहा हूँ कि ये जो मन है ये अतीत में रहता है ज्यादा, और भविष्य में भी रहता है। जब हम भविष्य में रहते हैं तब हम चिंता करते हैं, योजना बनाते हैं, डरते हैं। लेकिन वास्तविकता सिर्फ अब में होती है। अतीत मतलब बीता हुआ पल, और भविष्य ये तो हमारे मन के निर्माण है ना ये। तो मैं यह जान रहा हूँ कि मुझे कितना गुस्सा आता है, मेरी कमजोरी क्या है, मुझे कितना ज्ञान है। यही है आत्मज्ञान। मतलब ये सोचना है, मतलब सॉरी सोचना नहीं, साक्षी बनना। मतलब मैं यह जान रहा हूँ कि मुझे कितना गुस्सा आता है, ये
अंदर से विचार आया, बाहर आया है मन में, मतलब चल रहा है ये है मेरी कमजोरी क्या है, ऐसे अपने आप आ रहा है मुझे कितना ज्ञान है। अपने आप को दोष भी नहीं देना है, ये भी आत्मज्ञान कहता है। ये आत्मज्ञान नहीं है कि तुम अपने आप को कह रहे हो, मैंने कहा ना, तुम अपने आप को ये कह रहे हो यार मुझे ना गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं, ये आत्मचिंतन हो गया। हम आत्मचिंतन की बात नहीं कर रहे हैं, हम आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं। आत्मज्ञान कहता है तुम्हें बस एहसास हो रहा है, तुम देख रहे हो कि तुम्हारे मन में ये प्रश्न उठा, ये विचार उठा, बस यही बात है। यह भूत और भविष्य में नहीं होता है, यह सिर्फ वर्तमान अनुभव में होता है। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने कल इतना गुस्सा किया, सोच रहे हैं, यह याद है, अनुभव नहीं। अगर आप कल कोई मुझसे नाराज हो गया तो यह कल्पना है, अनुभव नहीं। सिर्फ अभी आप महसूस कर सकते हैं गुस्सा है या नहीं, शरीर कैसा है महसूस कर रहा है, विचार कौन सा चल रहा है। और जब आप इसे देख रहे हैं तो आप स्वयं के निरीक्षक बन जाते हैं। मतलब वही बात है ना, आपने इन्हें बस जो भी चल रहा है कम से कम आपको थोड़ा सा एहसास तो हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर नहीं होता है लोगों को, सच में बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं होता है। मतलब हम नहीं देख, लोग क्या, हम नहीं देख पाते हैं इस चीज को। बस मतलब बोलते हैं कि हाँ मैं आत्मज्ञान को समझ गया हूँ, मेरे को सब ज्ञान है, मेरे को पता चल गया, लेकिन फिर भी बोलते बोलते कभी कभी होता ना, हम गलत भी रहते हैं, फिर भी हम अपने आप को सही करने में वो कहते हैं ना। लेकिन हम गलत भी हों तो कम से कम ये तो लगे कि हाँ यार मेरे मन में ये उठ रहा है, ये मैं देख रहा हूँ, ये तो आदमी फिर वहीं पे फिर थोड़ा सा अपने आप को संभाल लेता है। आत्मज्ञान, मैं अभी अपने आप को देख रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या महसूस कर रहा हूँ, मुझे क्या आता है, मुझे क्या नहीं आता। यह कोई किताब से नहीं मिलता, या कोई भविष्य की योजना से नहीं मिलता, यह सिर्फ वर्तमान अनुभव में जागरूक रहने से मिलता है बस। आत्मज्ञान का मतलब है अपने आप को जैसा है वैसा देख पाना, न अच्छा बनाने की कोशिश, न बुरा मानने की कोशिश, बस देख लेना अभी मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे अंदर क्या है, लालच है, दुख कैसे पैदा हो रहे हैं। आत्मज्ञान से क्या बदलता है, मतलब चलो आत्मज्ञान पता चल गया है, अब क्या होगा, तो समस्या खत्म नहीं होती है भाई। ये मत सोचना कि अब प्रॉब्लम खत्म हो गई, आत्मज्ञान आ गया, नहीं नहीं, लेकिन समस्या आपको पकड़ नहीं पाती है। गुस्सा आता है पर आप गुस्सा नहीं बनते। तो देखो ना कितनी बड़ी बात है ना, अगर यही चीज अगर कोई पहले से सिखा लेता हमें तो कितनी, मतलब नहीं, हम कितना कुछ समझ जाते हैं, कितना कुछ फालतू का, ये फालतू की चीजें हैं ना, अपने आप को ही परेशान करते हैं ना। तो यही आत्मज्ञान है कि आप अपने आप को भी परेशान ना करें। दूसरों को परेशान करना तो खैर दूर की बात है, ये अपने की बात है। आप अपने आप को भी परेशान ना करें, लेकिन समस्या आपको पकड़ नहीं पाती। वही बात है, मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ ना। गुस्सा आता है पर आप गुस्सा नहीं बनते, दुख आता है पर आप दुख में डूबते नहीं, डर आता है पर वह मालिक नहीं बनता। मतलब वो आप पर हावी नहीं होता, बस डर आता है। ये ऐसा तो नहीं बोला ना मैंने कि नहीं डर नहीं आता है, वही बात है, बस हावी नहीं होता, क्योंकि आत्मज्ञान तो आपको आत्मज्ञान का ज्ञान हो गया ना, समझ आ गई कि हाँ ये आ रहा है, आपको एहसास है, आप साक्षी बन, निरीक्षक बन गए, वही जो मैंने ऊपर बात की थी, ठीक है। अब कभी कभी हम क्या सोचते हैं, मैं अपने आप को जैसा मानता हूँ वैसा नहीं रहा। ये बहुत बड़ी बात है ना, हम सोचते हैं ना ये चीज। अब कभी कभी हम क्या सोचते हैं, मैं अपने आप को जैसा मानता हूँ वैसा नहीं रहा, यह अहंकार का सूक्ष्म रूप है। थोड़ा बड़े स्तर पर देखते हैं, मुझे छोटा क्यों समझा, यह बिल्कुल थोड़ा साफ अहंकार लग रहा है। कोई कुछ कह देता है, बात से ज्यादा अपमान महसूस होता है, अपमान महसूस होता है, क्यों, क्योंकि अंदर बैठी एक पहचान, मतलब मान के चलो मैं तो अध्यापक हूँ, मेरे को तो ज्ञान आता है, एक पहचान बन गई ना, किसी ने ज्ञान को पूछा ही नहीं तो अपमान, अपना अपमान महसूस हो रहा है। मैं ऐसा हूँ, मुझे ऐसा ट्रीट करना चाहिए, मैं गलत बात नहीं करता हूँ, मेरे से गलत बात नहीं करनी है। अब जब कोई उस पहचान को मानता ही नहीं तो फिर हमें फिर गुस्सा आता है, दुख, जलन पैदा होती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, मतलब देखो है, हम सोचते हैं मैं बहुत ईमानदार हूँ, मुझे लोग भी ईमानदारी से ट्रीट करें। असल में क्या होता है, कोई आपके सामने झूठ बोलता है, मतलब आप ईमानदार हो और आपके सामने कोई झूठ बोलता है, तो आपको फिर क्या आता है, गुस्सा। आत्मज्ञान क्या बोलता, ऐसा मत बोलो, मतलब हम बोलते हैं ना, ऐसा मत बोलो, झूठ मत बोलो, ऐसा मत सोचो, अहंकार मत कर, अहंकार मत रखो। आत्मज्ञान बोलता है जब ऐसा विचार आए देख लो कि आया है, बस मतलब वही ऊपर वाली बात, बस मैं उसी बात को बार बार वो कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको कोई इशारों पर न नचाए, आप उलझे न रहे उसमें, सच में, मतलब पूरा दिन निकल जाता है उसी चीज में, कुछ और भी करना है, कुछ और भी चीज हो जाती है। तभी तो लोग कहते हैं ना, वर्तमान में रहना है, वर्तमान में रहना है, वर्तमान में रहना है, एक ही चीज रट लगाई रहती है, पर कैसे रहना है, मतलब कैसे रहना है ये नहीं बताता कोई, क्योंकि हर किसी का कुछ ना कुछ फायदा होता है,
कोई क्यों चाहेगा कि आप समझदार बन जाएं? कोई क्यों चाहेगा कि आप हर चीज़ जान जाएं? तो वही चीज़ है। अब ये बहुत अंदर की बात है, लेकिन बस इतना अभी ज़रूरी है कि बस पकड़ना नहीं हमने, बस देखना है। फ़र्क समझिए, दबाना नहीं है, मतलब उस बात को दबाना नहीं है, अरे यह अहंकार है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मतलब ऊपर वाली बात को है। चलो हमें पता चल गया कि कोई हमें हमारे ज्ञान को नहीं समझ रहा है, मतलब मान के चलो हम अध्यापक हैं, कोई हमारे ज्ञान को नहीं समझ रहा है, तो हमें अरे या तो अहंकार है, नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं सोचना है, इससे अहंकार और मजबूत होगा। अब आत्मज्ञान क्या बोलता है? अरे तो कर रहे हैं क्या? आत्मज्ञान आत्मज्ञान बोलता है बस देखो, अच्छा अंदर आवाज आई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मतलब विचार आया है, तो इसको देखना है, मतलब इसको देखना है। आत्मज्ञान यह बोलता है, मुझे छोटा क्यों समझा? आ गया विचार, आ गया एकदम से अपने मन से। पहले तो चलो मन में आया, फिर आपने जुबान से भी बोल दिया, पर तब भी आप अगर एहसास कर रहे हो, नहीं मैं ये बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, देखो धीरे-धीरे ही आता है, मतलब एकदम से हमको मतलब आत्मज्ञान समझ में आ गया, लेकिन फिर बोलेंगे हाँ, चलो मेरे को तो आत्मज्ञान समझ में आ गया। मतलब जैसे ये तो ये हो गया कि मेरे को 2 का पहाड़ आ गया, 2 का पहाड़ पूरा आ गया, तो मेरे को सब कुछ आ गया। फिर भी कहीं पर ऐसी स्थिति आ जाती है ना, अरे यार! एकदम से हो जाता है ना कि नहीं यार, अब क्या होगा? तो फिर पूरा हो जाता है, तब आदमी फिर सोचता रहता है, फिर चिंतन करता है, वही आत्मचिंतन होता है। पर आत्मज्ञान तो अलग है ना, आत्मज्ञान तो उसी पल में था ना, मतलब हम अपने मन में अगर यह सोच रहे हैं कि यार मैं तो ईमानदार था और मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मतलब हमें यह भी नहीं सोचना है, यह भी गलत है जो मैंने ये लाइन बोली ना, बस इसी को देखना है और इसमें फंसना नहीं है। अच्छा ऐसा चल रहा है, बस इससे बाहर आना है, या आप विचार नहीं बने, आप उसे देख रहे हैं, यही आत्मज्ञान है। जब आप देखते हैं तो वही आत्मज्ञान है। आप विचार विचार भी नहीं बनना, मैंने ऊपर बोला ना, वही बात है, आपने कहीं भी हस्तक्षेप नहीं करना है, आपने बस देखना है, महसूस करना है कि हाँ ये हो रहा है, ये चल रहा है, मतलब आपको पता होना चाहिए बस। एक और बात है, मान लीजिए आपने किसी से ऊंची आवाज में बात कर ली, बाद में मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब आप ईमान मतलब सही इंसान हो, लेकिन आपने ऊंची आवाज में बात कर ली, तो चलो हो गई, बात कर ली आपने। अब आप अपने मन में सोच रहे हो, "अरे यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं गलत हूँ", खुद से लड़ाई। हमारे मन में एक छवि, एक पहचान होती है, जैसे मैं शांत रहता हूँ, मतलब हमारे मन में, मतलब हमारे मन में भी एक वो रहती है कि नहीं मैं शांत आदमी हूँ, मेरे से ऐसी हूँ, मैं शांत आदमी हूँ, मैं किसी से फालतू बात नहीं करता हूँ, मैं किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करता हूँ, मैं ऊंची आवाज में बात नहीं करता हूँ, ठीक है। हमारे मन में तो एक छवि थी कि मैं शांत आदमी हूँ, और मैंने किसी से ऊंची आवाज में बात कर ली, अब चलो मान लिया, अब कर लिया, फिर अब यही चीज सोचते रहना है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये है, ये ऐसा सोचना है, ये आत्मचिंतन, ये अलग पॉइंट है, ये अलग विषय। आत्मज्ञान में सिर्फ मैंने कहा ना ऊपर से ही, सिर्फ हम अभी आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं। ये जो ख्याल आया ना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, कि मुझे ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए था, यही बात है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, बस इसको भी देखना है। जब हम किसी से ऊंची आवाज में बात कर दी, तो यह हमारी उस छवि के खिलाफ हो गया। हाँ तो वो तो हो ही गया। इसीलिए हमारा मन दुख या शर्म महसूस करता है ना कि अरे यार ये ऐसा नहीं करना चाहिए। बस देखना का मतलब, इस बात को नोट कर लो, खुद को दोष मत दो, बस इतनी सी बात है। मैंने बहुत कोशिश की जितना हो सके आत्मज्ञान के बारे में बताया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने जो बात बोली वो सबकी समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कहा ना मैं खुद भी सीख रहा हूँ, और ये चीज़ें हैं कि हम किसी को थोड़ा-सी भी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। मतलब मैं खुद भी बोल रहा हूँ कि हम सच में फँसते रहते हैं उस चीज़ में ना, छोटी-छोटी बातों पे भी फँसते रहते सोचते रहते हैं, फिर मतलब पता ही नहीं चलता है कि पूरा दिन निकल जाता है। सच में ना, कसम से। तो आत्मज्ञान यह कहता है कि आप जागरूक हों, आपको यह पता होना चाहिए कि आपके मन में एक विचार आया था, बस, और आपने उसे देखा है, और देखने को ही आत्मज्ञान कहते हैं।